हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है फिर से इस भगवद गीता के सत्र पे, नए सत्र में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के जो दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान जो चौथा अध्याय है भगवद गीता का, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था अ, कि अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहता, भक्ति के वो चाहता है कि अगर सिद्धियों के द्वारा, योग विधि के द्वारा, तो उसका भी विधि भगवान ने बताया और दिया है कि कोई चाहता है कि सिर्फ योग विद्या के द्वारा समाधि में स्थित होके अपने श्वासों को प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को करना, वो भी बताया है। और लेकिन सभी जो यज्ञ करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि हम लोग इंद्रिय निग्रह करना चाहते हैं, योग विधि करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति से इंद्रिय निग्रह की ओर ले जाना, यही हमारा है। लेकिन उसमें से सबसे ऊपर क्या है कि अगर आप भगवान के भक्ति के साथ करते हैं, तो क्या हमारी इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगती है। तो खुद ब खुद हमें इंद्रियों में निग्रह होने शुरू हो जाती है। तो आगे देखते हैं कि अगर इस मनुष्य लोग को इस जीवन में सुखपूर्वक बिना किए नहीं रह सकता, कौन-सा क्या करने से नहीं रह सकता, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है, चौथा अध्याय 31वां श्लोक। नायं लोको अस्त्यस्य कुतो अन्यः खलुस्तमः। तो बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तो बोल रहे हैं कि यज्ञ की जो महत्व महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, भगवान ने इससे पहले बताया। तो बोलते हैं कि यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हम अब आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो यज्ञ भी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे अलग-अलग तरह के यज्ञ हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी। तो यज्ञ क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हम इस जीवन में भी अगर आप रहना चाहते हैं, जीवन में भी आप अगर इस जीवन में भी मनुष्य जीवन में भी रहना चाहते हैं, सुख को रखना चाहते हैं, तब भी यज्ञ करना चाहिए। तब भी यज्ञ करने का महत्व है। अगर आप यज्ञ करेंगे तो अगर इस जीवन में भी सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से देखते हैं कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो बड़े-बड़े राजा महाराज होते थे, क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यज्ञ क्यों करते थे? क्योंकि अपने जो प्रजा के लिए उनको सुखपूर्वक कैसे रखा जाए, उसको कैसे शांति में रखा जाए, इसके लिए यज्ञ किया करते थे। तो अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर भी भक्ति वाला यज्ञ नहीं करके आप भक्ति पाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे मनुष्य जन्म मिला है, तो बहुत से लोग क्या चाहते हैं कि म भोग वृत्ति में रह के, भोग भी इंद्रिय तृप्ति करते कर साथ हम भगवान की अ मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं? भगवान ने बताया है वेदों में धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम मोक्ष के बारे में बताया है। तो वो लोग जो लोग अभी उस जगह पे नहीं पहुँचे, तो क्या करते हैं? इस विधि से जा सकते हैं। तो धर्म मोक्ष के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से उनको अवसर मिलता है, भोग वृत्ति के साथ उच्च लोक प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उच्च लोक भगवान के धाम जाएँ, तो हमको भक्ति के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो अगर धर्म क्या कराता है हमें कि हम कभी भी कोई भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो कभी भी आर्थिक समस्या वाला जो है वो कभी भी अर्थ से, अभी जो मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न चीज़ हम लोग देखते हैं अधिकता में, कि हम लोग अर्थ से क्या चाहते हैं, अर्थ को अर्थ से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अर्थ से सॉल्व नहीं होता सब। आपको धर्म लाना पड़ेगा। आप धर्म से जब तक चलेंगे नहीं, तब तक आपको ये समस्याओं का हल नहीं मिलेगा। आपने देखा कितनी सारी समस्याएँ हैं दुनिया में। हमारे पास, हम सोचते थे कि बहुत साइंस हमारे पास। तो कोरोना आया, कोरोना ने हमें दिखा दिया हम कहाँ पे स्थित हैं। तो कोई भी ये जो चीज़ इस जगत में है, भौतिक जगत का कोई भी भौतिक चीज़ से क्या करना चाहते हैं, उसको अ, सॉल्व करना चाहते हैं तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अध्यात्म के माध्यम से, आध्यात्मिक के माध्यम से हमें करना पड़ेगा, ऐसा। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि में क्या, हम अगर यज्ञ अभी संपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास प्रचुर भोजन नहीं है, ना प्रचुर मात्रा में दूध इत्यादि जो सामान सामग्री चाहिए, वो यज्ञ नहीं कर सकते, जो हम लोग हवन के माध्यम से करते हैं, क्योंकि शुद्धता नहीं है, ना पुरोहित शुद्ध है, ना यजमान की जो सामग्री है वो शुद्ध है।
आज यजमान की जो इच्छाएँ, काम इच्छाएँ वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो यज्ञ करना मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसको यज्ञ करना बोलते हैं। ये नहीं कि हमारी काम इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम इस यज्ञ का सहारा लेंगे। तो यज्ञ इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं करना, क्या करना इंद्रिय तृप्ति से कैसे निकल सके इसके लिए करना। इसीलिए वेदों में बताया गया है कि आप इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहते हो तो पवित्र विवाह बंधन में बंधिए, इंद्रिय तृप्ति कीजिए साथ में और उस दोनों मिलके दोनों मिलके क्या कीजिए उस मुक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की विधि से आगे बढ़ के जा सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन में क्रमशः छूट कर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। मुक्त जीवन की पूर्णतः परमेश्वर को सानिध्य प्राप्त करना है, यह पूर्णतः यज्ञ संपन्न करने के लिए प्राप्त की जाती है। तो जो लोग जब भक्त होते हैं वो जानते हैं कि अगर हम कितनों भी इस जगत में सुख सुविधाओं को कितना लग्जरियस बना ले तो क्या है, लेकिन ये जगत तो हमारे दुखालयम शाश्वतम है, हमको तो दुख होगा ही। कितनों हम कितनों यज्ञ करें कितनों, लेकिन हमें पता है कि जगत में आपको दुख होना ही है, तो हम कभी भी इससे निकल तो हमें जो भक्त तो जानते हैं कि जगत से निकलना है, तो हम इसके पीछे क्यों भागे। तो सबसे अच्छा क्या करना, भक्ति का सहारा लेके उस जो व्यर्थता समय व्यर्थ करना कि हमको ये लग्जरियस चीज चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए व्यर्थ टाइम ना करके क्या करना, उसको छोड़ के भक्ति करके अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा के आसक्त करके अपने आप को भगवत धाम की ओर अग्रसर करना है। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ सुख है। तो इससे अ सर्वश्रेष्ठ सुख मतलब सबसे लक्ष्य है जीवन का और यही आपको जो पूर्णतः आनंद की ओर लेके जाएगा। आप कितनों भी यज्ञ करेंगे यहाँ के लिए यहाँ यज्ञ करना है, यहाँ मतलब यहाँ भी रहने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। मनुष्य जीवन को अगर करना है, अगर इस जीवन में जीना है तो आपको यज्ञ करने हैं। लेकिन यज्ञ का मूल उद्देश्य अगर आप इंद्रिय तृप्ति में कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा आपको, लेकिन हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। भक्त होते हैं इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं पूरा समय भगवान के में लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। तो आगे एक श्लोक है फिर लेते हैं फिर हम करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा भावना भावित जीवन इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं पर एकमात्र हल है। सिर्फ कृष्णा भावना जीवन से हम क्या कर सकते हैं, जितनी समस्या है हमारे जीवन में उसका हल सिर्फ यही है। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। भगवान लिख रहे हैं कि बहुत सारे यज्ञों की विधि की अवस्था मतलब हम यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी अगर हम पढ़े थे ना द्रव्य यज्ञ मतलब द्रव्य ध्यान है, तो वो स्थिति में हमारी मना स्थिति क्या होनी चाहिए, हम किस अवस्था में देना चाहिए, किस भाव में, उसके बारे में बताते हैं। लिखते हैं एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्राह्मणे मुखे करम ज विधि क्रम ज विधिताश्रवणयम् ज्ञात्वा विमुक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो और इन्हें इस रूप में जानने में तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे कि पहले बताया जा कि वेदों का कर्तव्य भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख, हम लोग यज्ञ के बारे में पढ़ा, स्वाध्याय यज्ञ, फिर द्रव्य यज्ञ, फिर योग यज्ञ, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो चूंकि लोग जब देहात बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है। जैसे बहुत लोग हम लोग ने पढ़ा कि सब जीव जाके भक्ति नहीं कर सकते, सबकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो भक्ति कर सके, सीधे भक्ति में जा सकते हैं। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है भक्ति नहीं कर सकते तो वेदों में के माध्यम से उनको बोला कि चलो मन बुद्धि और जो के अनुसार अपने शरीर वाला यज्ञ करो, योग विधि के साथ यज्ञ करो, तो मन के से अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए दान विधि द्रव्य विधि से करो। तो इस विधि से थोड़ा संपन्न हो सके, तो अर्जुन के माध्यम से कृष्ण जैसे हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये ऐसी इस तरह से यज्ञ विधि करो, तो कम से कम जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं फिर भी उसके जीवन में शुद्धता आएगी और इस जीवन में भी सुखपूर्वक से रह सकता है। मन बुद्धि जो शरीर को अपना लगाएगा तो उसमें सुख रह सकता है। तो ये विधान सारे, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इस सब का विधान, देह से मुक्त होने के लिए तो कोई ना विधान करना पड़ेगा ना। तो इस पुष्टि के लिए भगवान ने अपने श्री मुख से ये सब कहा है, भगवान ने खुद इस अपने मुख से ये सारी बातें कही। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं श्रेयांदर में तयज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा
सर्वकर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परमतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म योगों का अवसर दिव्य ज्ञान में होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि धन से दान करता है और धन का दान करता है, लेकिन उसको धन जो दान कर रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान की उपस्थिति होनी ही चाहिए। अगर वो ज्ञान कोई द्रव्य का ध्यान द्रव्य का दान कर दिया, मतलब कोई धन दान किया, उसको अभिमान हो रहा है कि उस धन मैंने इतना दान किया है, मैं ये बनाया, मैं इसके लिए दान किया, तो वो जो अभिमान बढ़ रहा है। अगर आप दान देने का मतलब है कि आप इस देह देह जगत से जो देह ये जो जो अहंकार है उससे मुक्त होना चाहते हैं, अभिमान से मुक्त होना चाहते हैं, इसके लिए दान कर रहे हैं और आप वही दान करने पर आपके अंदर अभिमान आ गया, तो फिर उस दान का महत्व घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो आपने जो समाप्त होगा, जो जो आपने जो दान दिया उसकी पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। तो अगर आप दान दे रहे तो ज्ञान भी होना चाहिए शास्त्र में। जैसे आप किसके लिए, मैंने बोला था कि कोई अगर दान दे रहा है तो उसको ज्ञान होना चाहिए किसके लिए दान दे रहा है, और वो दान का आपके मन में क्या भाव होना चाहिए? से मन में भाव होना चाहिए कि मेरा ये नहीं था, मैंने इस जगत से कमाया, इसको भगवान के सेवा में लगाया या किसी के सेवा में लगाया। तो ये अभिमान लेना चाहिए कि मैंने किया है, मैं इस यहाँ खोला हूँ, मैंने 10 करोड़ दान दिया, 1000 करोड़ दान दिया। कुछ भी जब वो अभिमान बनता है, तो वो दान आपको जीवन वो पूरा तरह से क्या हो गया, उसमें तो अभिमान बढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है आपके जीवन में करेगा। तो अगर आप दान कर रहे हैं तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि कि हम ये दान कर रहे हैं, ये मेरी क्या बोलते हैं उसकी क्षमता है, जो मिला है भगवान से, मैं उन्हीं की सेवा में लगाना चाहता हूँ। इसका ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई शास्त्रों का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि हम जो ज्ञान के माध्यम से इस दान को सही से फलीभूत कर सकें। अगर हम इस ज्ञान अगर हम श्रेष्ठ समझने लगे कि हम इस ज्ञान दे रहे हैं तो हम बहुत श्रेष्ठ हो जाएँगे, इस परिस्थिति में रह के हम क्या हो सकते हैं, कभी भी हम जो आध्यात्मिक स्तर पे उठ नहीं सकते। कभी भी हम उस स्तर पे नहीं जा सकते। अगर हम किसी के लिए कोई भी हम कहीं पे दान दे दें, तो हमारी स्थिति ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने दान दिया, मैंने ये किया, ये अभिमान नहीं होना चाहिए। आपने दान दिया, आपके पास था जो आपने मान लीजिए आप 10 लाख कमा रहे हैं। और कोई 10,000 कमा रहा है, वो अगर ₹5,000 दान किया और आपने 1 लाख दान किया, तो किसका दान बड़ा होगा? बताइए। दान देना ठीक है, लेकिन दान किसका कहलाएगा? जैसे एक बार मैं बताता हूँ, अभी जो हम लोग ने भगवान का जो विग्रह स्थापित किया, तो एक समय ऐसा था कि हमारे मतलब ऐसा हो गया था हमारे पास कि हमारे पास सिर्फ 95,000 थे, मतलब हमारे कि हम ड्यूटी के लिए दे सकते हैं। और हमारे पास कम से कम 2 ऐसा कुछ पैसे थे, कुछ पैसा और था कि कम पड़ रहा था हमें। हमारे पास कोई सुविधा नहीं था, मतलब बस मतलब ऐसे ही थे कि कहाँ से आएगा, कौन करेगा? ये हमारे मन में था, अगले दिन देना था हमें पेमेंट, करना था, तभी हमारे पास वो भगवान के जो विग्रह आ सकते थे। तो तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम लोग सोच रहे कहाँ से होगा? तो हम लोग फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बाद में एक माताजी रहे, उन्होंने क्या किया, अपने जीवन के जो जमा पूँजी है, जितना जमा पूँजी था उन्होंने पूरा उस भगवान के सेवा में लगा दिया, वो माताजी ने। मतलब पूरा जीवन का जो जमा पूँजी जिसने रखा था उन्होंने पूरा कर दिया, और वो बोल रही थी कि मुझे मेरा नाम भी मत दीजिए, मेरा कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे क्या किया, चूज़ किया, मेरे मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत सारा हूँ। तो ये स्थिति होनी चाहिए, ये भावना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना, मेरा धन को, कि मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। ये दान की विधि होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने किया है, मैंने इस घर को बनाया है, मैंने इस भगवान का मंदिर बनाया है। ये क्या, आपका तो कुछ था नहीं यहाँ पे। आपने जो चीज़ यहाँ पे यूज़ की है वो क्या भगवान की है। तो फिर ये मना स्थिति से अगर इस भाव से हम भगवान के लिए दान करेंगे, कहीं भी दान करेंगे, कहीं पे जहाँ पे आपको लगता है, लेकिन वो ज्ञान होना चाहिए कि किस ज्ञान के माध्यम से उस दान को देने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए,
ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बन सकता है। अगर आप उसको ज्ञान के माध्यम से तो कर्म कांड जैसा हो जाएगा। फिर कर्म कांड जैसा हम कर्म कांड जैसा देते हैं। जैसे बहुत सारे जो देखते हैं, जो साधु होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो कहते हैं मैं इतना लाख लूँगा, ये इतना दान दीजिए तब मैं ये करूँगा, इसके करूँगा। ये परिस्थिति ऐसे हम लोग ऐसे लोगों को से दान क्या होता है, वो क्या व्यापार डील है, व्यापार वैसा नहीं होना चाहिए दान। दान का मतलब होता है कि जो जजमान है, जो लोग हैं, वो अपने अनुसार जो उनके पास क्षमता है वो उतना दे और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम किसी से ये नहीं बोलते कि मुझे ये दान, हम क्या सोचते हैं, हम हमारा क्या होता है कि आप जो आपकी स्थिति जो आपके अनुसार आप करें, भगवान के लिए दान दें। क्योंकि आप भगवान जो द्रव्य दान देंगे तो आपका द्रव्य खुद दान धन वो शुद्ध होगा। हम लेकिन गृहस्थ लोग हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग उनके पास जिसके पास धन है, वो तो भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। थोड़ा-सा लगाया, जितना है आपके पास उतना भगवान की सेवा में लगा दीजिए। वो वही सब आपके क्योंकि आप तो कुछ लेके जाने वाले नहीं है। मतलब आपको जब समझ में आ गया है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, जितना हम यूज़ कर सकते हैं, हम जितना अपने आवश्यकता शरीर के लिए आवश्यकता है, उसके बाद जो चीज़ हमें हमें बच जाए तो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, कहीं भी जहाँ आप देना चाहते हो वहाँ दीजिए। और इस दान की बहुत महत्ता है। आप दान में बहुत सारे दान हैं, उसमें से आपके पास जो है वो दान करके अपने जीवन को शुद्धता की ओर लेके जा कैसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अभिमान के साथ देंगे तो वो यज्ञ कोई काम का नहीं, वो दान यज्ञ कोई काम का नहीं, वो कर्म कांड जैसा हो जाएगा। और वो कभी इसीलिए इसीलिए ज्ञान होना ज़रूरी है, इसलिए शास्त्र पढ़ना बोलता है ना, किस इसलिए देखो आप मैं इसलिए शास्त्र बोलता हूँ पढ़ने के लिए कि क्योंकि शास्त्र के अनुसार आप कोई कार्य करेंगे ना, वो कार्य आपके ज्ञानवर्धन भी होगा। अगर आपने सही जगह दिया नहीं है या दिया है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ना ही ज़रूरी है, शास्त्र ही पढ़ना ज़रूरी है। आप किसी को दान दिए, वो क्या कर रहा है, उस भौतिक चीज़ों में यूज़ कर रहा है, भौतिक वस्तुओं में यूज़ कर रहा है, तो वो आपका दान क्या होगा, व्यर्थ चला गया। तो इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास अभिमान ना हो, हम दान जो दे रहे हैं वो सही जगह होना चाहिए। इसीलिए हमें शास्त्रों फिर आगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएँगे कि कल पढ़ेंगे कि हम कैसे कहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान मतलब हम बोल रहे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कहाँ प्राप्त करना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए? तो वो कल हम लोग पढ़ेंगे। किसके पास जाके गुरु के पास जाके किस तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में बताएँगे। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, लास्ट में पढ़ता हूँ, प्रभुपाद का एक लाइन है, जब से उसे दिव्य ज्ञान स्तर तक पहुँचा दिया था, ऐसे कर्म आध्यात्मिक स्तर तक प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यह कर्म कभी-कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है, जिसका अंत ज्ञान में हो। मतलब चेतना में सारा कृष्णा भावना अमृत है, भावना की बात है, चेतना की बात है। चेतना जिस चेतना से आप चेतना भेद हो गया, वहीं से आपका जो जो द्रव्य है, ज्ञान जो द्रव्य दान है या कोई भी दान है, आपका कर्म कांड में कहा जाएगा। और जब तक वो दान ज्ञान में अंत ना हो, तब तक वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो हमें यही प्रयास करना है कि कोई भी चीज़ हम दान कर रहे हैं, कोई भी वस्तु हम है तो हमें उस ज्ञान भी होना ज़रूरी है। हरे कृष्णा। तो जिसका कोई सवाल है तो हाथ ऐसे कर सकते हो, डिजिटल हाथ रेज़ करेंगे, फिर मैं उसका नाम लूँगा, फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रियंका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जो ग्रुप के अंदर वो हो रही थी, कॉलिंग हो रही थी आज। ग्रुप के अंदर? हाँ। पता नहीं वॉइस कॉलिंग वाला कुछ दब गया होगा, और इसकी वजह से नहीं, हो रहा था। हुई थी शाम को, फिर से शुरू हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं। फिर मैंने मैं इसको बंद कर दूँ? किया था, मैंने कहा सुनती हूँ कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो। ऐसा कुछ नहीं, वो शायद वो एक नया फीचर आया है उसमें, चैट वॉइस चैट का कुछ ऐसा कुछ है। हाँ। और कुछ
ये तो व्हाट्सएप की बात होगी आज क्लास से। हाँ प्रभु जी, ये क्लास समझ समझ में आया? जो आपने बताया आज का जो क्लास है वो समझ में आ गया। ओके, और कोई सवाल आपका? प्रभु जी अभी सोचती हूँ मैं दोबारा सही। ओके 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 ओके, चलिए मनोज प्रभु तब तक पूछेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, बोलिए। बोल रहा था ये जो मतलब कर्म कांड के बारे में बोल रहे हैं, ये कर्म कांड क्या आदमी ये भावना से अगर करता है कि हमको भगवान की सेवा में लगाना है और वो सेवा में लगाता है, तो अगर कोई भी चीज अगर उनको सेवा में लगाया जाए और ये भावना आ जाए कि मैं वाले जो भावना आ जाए, सपोज दैट प्रसाद हम्म हम्म हम्म, ही हम लोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते क्या समय जो बोलते है हैं? मैं पाऊंगा, हाँ हाँ। अगर ये भावना आ जाए हम्म तो ये हम्म, गलत प्रोसेस है। मतलब ये हाँ, गलत है ये प्रसाद चेतना। लगाते हैं। हाँ जैसे क्या है ना, भोग लगाने से हाँ भगवान को, हाँ ये गलत है, मतलब ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या है कि जब हम मैं आ जाता है ना, तो वही भोग भोग वृत्ति है ना, वही तो हमको खत्म करना है। मैं एक भोग करूंगा तो वो गलत है। तो मैं जहां आ जाता है, अहम जहां आता है, अहंकार आ जाता है, अहम मैं, तो वही ना, मैं दान कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं मतलब जहां, तो उसी के चलते तो हम यहाँ पे हैं। हम मालिक बनने की स्थिति में आए थे ना, कि हम मालिक बनेंगे जगत में, मैं और मेरा वाला, उसी तो फंसे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम भगवान को भोग लाते हैं, इसीलिए हम ढक के ले जाते हैं भगवान का, जब भोग ले जाते हैं ढक के, इसलिए। और वो मन में नहीं आना चाहिए। हम मतलब अभी शुरू में तो थोड़ा मन में आ जाता है, लेकिन हमें प्रयास यही करना चाहिए चेतना में, कि ये भगवान का है, भगवान भोग का भोग है, उसके बाद हम पाएंगे। ये हमारी मन स्थिति होनी चाहिए, हमारी चेतना में ये होना चाहिए। तो ये क्या होता है, अपराध टाइप का भी है। अगर आपको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये स्थिति से निकलना पड़ेगा। तो ये बहुत नहीं, स्टैंडर्ड स्थिति है कि हम शुरू में नहीं कर रहे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि ये भगवान का भोग है। जैसे बहुत सारे मंदिरों में अगर कुत्ता अगर कोई भोग को देख लेता है, अगर इसीलिए ढक के ले जाते हैं, कुत्ता भोग को देख लेता है, तो उस भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, अशुद्ध हो जाता है वो। ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट पोजीशन है, क्योंकि क्या है हम्म, कि मतलब पहले से करते करते अभी भी ऐसा करने कभी कभी हो जाता है कि हाँ कुछ हाँ। क्या लगा अभी है देखिए, भगवान को, अगर आप हमारे अभी पास एक ही बार में शुद्ध भक्त नहीं हो जाएंगे ना आप। आप तो प्रयास कर रहे हैं ना। तो बहुत दिन से हाँ, ट्राई इसीलिए करते इसीलिए करते ये प्रार्थना कर, इसीलिए प्रार्थना करना है। अपराध सोच के, अपराध की हम प्रार्थना कर लीजिए इसमें, कि भगवान मेरे से अपराध हो गया, मतलब मन में कि मुझसे अपराध हो गया, मेरी मेरी कोई चेतना से निकालिए, मैं तो आपका ही हूँ, अंश मेरे से ऐसा हो जाता है, अब मेरे स्थिति को समझिए, ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, भगवान तो ऐसे ही सुन लेते हैं। जब भी नहीं तो अभी हमें मान प्रयास लीजिए करना चाहिए। हम्म बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए उसमें से एक चीज चूज करना है, तो अपने को ये चूज करते हैं कि एक भावना से ये चूज करते हैं कि कौन सा चीज अच्छा है जो भगवान को दे, और दूसरा ऐसा लगता हाँ है कि कौन सा चीज बहुत अच्छा है जो कि टेस्टी होगा, सपोज। मतलब ये भी बात हम्म आ जाती है, तो वो तो अपने लिए बात आ जाती है, तो ये चूज करके उनको देना, उसके बाद हम्म देने के समय में भी ये बहुत हम्म मतलब लगता है कि ये बहुत उन्हें कंट्रोल बहुत मतलब मुश्किल है, ये कंट्रोल है कि जो ये भावना से हम्म आदमी एक हम्म। मुश्किल वाला सिचुएशन आ जाती है। एक क्या नाम था, मैं भूल रहा, एक माधवेंद्र पुरी करके एक व्यक्ति मतलब हैं आचार्यों में, हमारे ही आचार्यों में आते हैं। तो क्षीर चोर गोपीनाथ का नाम सुना होगा आपने, क्षीर चोर गोपीनाथ का जो मंदिर है यहाँ पे कटक में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। तो क्या है, माधवेंद्र पुरी बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, और वो पुरी गए थे विजिट करने के लिए। तो वहां पे अ, वो गए, और वहां पे भगवान का एक भोग लग रहा था खीर का। तो वो बस ये सोचे कि ये भगवान के लिए मैं, भगवान अ, भगवान के लिए ऐसा खीर लगा सकता हूँ मैं अपने जगह पे जहाँ पे रहता हूँ, वहां पे भगवान के लिए अगर खीर रख सकता हूँ तो कितना अच्छा होगा। तो ये सोचे ना, उनके मन में आया कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ ऐसा, मतलब मैं अपने भगवान से पहले मैं अपने एथी बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा खीर के बारे में। कई बार वो सोचे थे खीर टेस्ट हो जाए तो मैं कैसे बनता है,
फिर भगवान के लिए भोग लगाऊंगा। तो उसके मन में आया तो तुरंत वो अपने मन में बोला कि ऐसा मैंने सोच लिया, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना ऐसा ऐसा करके। तो आचार्य हैं ऐसा वो दिखाना चाहते, तो वो क्या किए, वो उस रात जाके कहीं सो गए कि मैं इतना पापी, उन्होंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया। तो रात में भगवान जो थे, वो खीर जो गोपीनाथ कृष्ण, वो क्या करते हैं, वो खीर जो होता है ना, जो खीर चढ़ाए जो ब्राह्मण ने, पुजारी ने, तो एक खीर वो अपने पास जैसे छुपा लेते हैं। भगवान चोरी करते हैं उस भक्त के लिए, क्योंकि भक्त की इच्छा थी। तो भक्त भगवान उसको चोरी करके रख लेते हैं। और फिर पुजारी के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि एक भक्त माधवनपुरी आए थे, उन्होंने इस खीर खीर की इच्छा जाहिर की थी, तो तुम उसको ये खीर जाके दे दो। तो मैंने ये खीर चोरी करके रखा है। तो वहां जाके देखते हैं, हाँ भगवान ने वो खीर चोरी करके रखा था उनके जो ड्यूटी के, मतलब उन्होंने खीर चोरी रखा था उसके लिए। वो खीर लेके जाते हैं और उस माधवनपुरी को दे देते हैं। तो भगवान जब वो देखते हैं कि भगवान ने मेरे लिए इतना, मतलब माधवनपुरी, मतलब भगवान खुद उनके लिए क्या किया, खीर चोरी की है। और वहां का जी जो खीर है, जो वहां का खीर है, आप कटक कहीं भुवनेश्वर जाएंगे उड़ीसा, तो खीरचंद गोपीनाथ जाइए, वहां का जो खीर है वो अमृत है, समझिए। मतलब इस जगत का है ही नहीं वो, मतलब अमृत जैसा टेस्ट है। वो ऐसा खीर आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, मतलब इस जगत में कहीं पे चल जाइए वो खीर ऐसा मिलेगा ही नहीं, आपको बता दे रहा हूँ मैं। आप जाइए, कभी जाएंगे, अगर अगर को मौका मिलेगा उड़ीसा भ्रमण करने का, अगर पुरी वगैरह जाएंगे तो हम लोग, कभी प्लान बनेगा या आप कभी जाएं तो जरूर जाएं, खीर को चोर गोपीनाथ का दर्शन जरूर करें। भगवान ने भक्त के लिए चोरी किया, मतलब भगवान भक्त के लिए चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भक्त की स्थिति क्या होनी चाहिए कि वो भगवान के लोग क्या कहते थे कि भगवान का ये मैं भोग लगा के खिलाऊं, इसकी स्थिति थी, ये इच्छा थी। तो हमको चीज टेस्ट करे तो हमारी स्थिति भी, हमें चेतना ऐसा लगाना पड़ेगा कि हम खा रहे, चलो यार भगवान के लिए ऐसा बन सकता है तो कैसे हो जाएगा। तो हमें ये प्रयास करना है, हमें एक बार में नहीं हो सकता, तो हमें प्रयास जारी रखना है। प्रयास के पूरे नंबर भगवान देते हैं, टेंशन नहीं लेनी। जी हम तो इंसान है ना, हम तो इतने जल्दी हम सुधरे बदे जीव हैं, हमको भी पता नहीं हम तो क्या करना है, लेकिन प्रयास कीजिए, भगवान प्रयास का नंबर पूरे नंबर देते हैं। जी, प्रयास भी करता है तो उसका प्रयास ही चल रहा है अभी तो। हम लोग प्रयास में ही है नहीं, एक्चुअली। प्रयास ही करना ही सबसे बड़ा, जो प्रयास ही नहीं करता तो उसका भी क्या करेंगे। प्रयास प्रयास ही करेगा चल तभी रहा है। भक्ति में। आज सालों से प्रयास ही चल रहा है और लगता है कितने दिन तक प्रयास चलेगा। मुझे लगता है जिंदगी के अंतिम समय तक ये प्रयास ही चलना चलेगा। यही यही रहे जिंदगी। देखिए भगवान है ना, भगवान जैसे छोटा बालक है, तो वो क्या करता है, वो चलने का प्रयास करता है या कुछ उठने का प्रयास करता है, क्या करते हैं, वो सहारा देते हैं भगवान, मतलब देखते हैं, लेकिन तो आपको स्ट्रगल करना, प्रयास करना पड़ेगा उठने का। तो भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमारे साथ, आपके साथ, हमेशा आपके हृदय में है। तो वह हमेशा आपको देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा होता है ना कि हम लगाते हैं, तो भगवान खुद सीसीटीवी कैमरा हृदय में रहते हैं। वो आप पाप पुण्य क्या कर रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। वो आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। आपको, आपने क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, भगवान को पता है, आपको पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं। आप क्या कर रहे हैं आपको ही पता है, और भगवान को पता है, खुद ब खुद पता है ना। वो जो चीज हमें नहीं पता, वो सब भगवान को भी पता है और आपको पता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप जो कर रहे हैं भगवान सब देख रहे हैं। जो इनबिल्ट है सीसीटीवी कैमरा, जी आप उसमें, वो कभी चार्ज भी खत्म नहीं होता, भगवान खुद बैठे हुए थे, देख रहे हैं आपके हृदय में, सारा सब कुछ देख रहे हैं आप जो करते हैं। जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे। ये 3 महीने का जो कोर्स है उसका हम लोगों ने फॉर्म भरा, वैसे भी तो लोगों ने। बहुत अच्छा, सब जो नहीं किए हैं वो भी रजिस्टर कर दें, और जो कर लिए हैं वो बहुत अच्छा है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और इसके बाद ऐड करने के